अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, जयंत कह रहा है मैं मति मंद जान नहीं पाई। इसलिए निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाहि शरण तक आयूं। अब आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। सिखा पढ़ा के तो भेजा, लेकिन यह इतना अपराधी है, इतना भयभीत है, इतना घबराया हुआ है कि आया तो सही, पर श्री राम जी के चरणों में ऐसे लौटकर साष्टांग करना चाहिए, उनकी ओर मस्तक और विपरीत दिशा में पैर करना चाहिए। इसने उल्टा ही दंडवत किया, पैर तो रघुनाथ जी की तरह और सिर विपरीत दिशा में, और ऐसे दंडवत करना चाहिए। ऐसे लेट गया, माने पट्ट पड़ना चाहिए, चित्त पड़ गया। आचार्यों ने बहुत इस लीला में भावों का अनुसंधान किया है। कहते भगवान ने ऐसा मुंह घुमा लिया, मुख फेर लिया रघुनाथ जी ने, उसकी ओर वे देख नहीं रहे थे। तो श्री किशोरी जी के हृदय में विशेष करुणा जागृत हुई और उन्होंने बड़े स्नेह पूर्वक काक शरीरधारी जयंत को उठाया, और उठा करके वो पहले चित्त पड़ा था उसको उठाकर उल्टे को सीधा किया और चित्त पड़े हुए को पट्ट किया और उसका मस्तक श्री राम जी के चरणों में स्पर्श कराया। आप कहेंगे कहां लिखा है? पद्म पुराण उत्तरखंड में भगवान व्यास जहां रामचरित्र का वर्णन कर रहे हैं, वहां भगवान व्यास कह रहे हैं, पुरतः पतितं देवी धरण्यां बायसं तदा तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी। बोलो समस्त जीव जगत की परमाचार्या श्री किशोरी जी की जय। ये जितने आचार्य हैं सब नीचे हैं, सर्वोपरि जीव जगत की आचार्या तो श्री किशोरी जी हैं। किशोरी जी ने कहा, आपने अपना मुख फेर क्यों रखा है? सामने कीजिए मुख, देखिए क्या? बोले कुछ नहीं देखना है। ये बड़ा भारी अपराधी है, दुष्ट है, ये सामान्य कौवा नहीं है, ये ज्ञानवान विद्वान बुद्धिमान पढ़ा लिखा पंडित बृहस्पति का चेला देवराज इंद्र का पुत्र है। इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। यदि आपके चरण को क्षत विक्षत किया है तो भी इसने अपराध किया है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार यदि विददारस्तनांतरे वक्ष पर पंजे और चोंच से प्रहार किया है, तब तो इसने अपने सारे अधिकार की सीमाओं का अतिक्रमण ही कर डाला। अपराध की सीमा का अतिक्रमण कर दिया इसने। ये अपराधी है। मेरा अपराधी होता तो मैं क्षमा कर देता, किंतु ये तुम्हारा अपराधी है। किशोरी जी हंसी
बोली पहली बात तो ये है कि आप इसको हमारे प्रति अपराध करने वाला अपराधी मान रही हैं। आप ये मान रही हैं कि अपराधी है। किसका अपराधी है? हमारा अपराधी है। और मैं मान ही नहीं रही हूं कि मेरा अपराधी है। तो जिसके प्रति अपराध बना वो मान नहीं रहा है कि अपराध बना, आप वैसे ही परेशान हो रहे हैं कि अपराध बना, अपराध बना। मैं मानती नहीं। बोले इसने चरण में घाव कर दिया। अरे छोटा बच्चा खेलते खेलते मैया का पैर का अंगूठा मुंह में ले ले और नए नए दांत उसके उगे हैं, दांत आ रहे हैं और दांतों में खुजलाहट चल रही है और छोटा बच्चा दांत से कचर दे मैया का पैर का अंगूठा, मान लो खून भी निकल आवे, तो क्या मैया गला दबा के मार देगी बालक को? इसलिए पैर पर घाव किया तो भी कोई अपराध नहीं, और यदि वक्ष पर घाव किया तो भी अपराध नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा बालक माँ का दूध पीते पीते कभी दांतों में खुजली चलती है तो मैया के पयोधर को भी दांत से काट देता है, तो मैया उसका गला दबा के मारती नहीं है, प्रसन्न होती है, बालक के दांत आ गए हैं, सी कह करके रह जाती है, नाराज नहीं होती है। मैं रुष्ट नहीं हूं तो आप रुष्ट क्यों हैं? फिर आप कहते अपराधी। अपराध जो है वो पढ़े लिखों से बनते हैं, ज्ञानवान बुद्धिमान विवेकियों से बनते हैं अपराध। फिर से सुन लो ये बात, सीधे साधे भोले भाले उनसे अपराध नहीं बनते भैया जी। ज्यादा अपराधी चतुर प्रकृति के, बुद्धिमान प्रकृति के लोग ही होते हैं। क्यों? वो अपराध के नए नए तरीके खोज लेते हैं। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कौन पकड़ेगा हमको, कौन समझेगा हमको। बोले तो बोले हो तो डरते हैं कोई गलती ना हो जाए, और ये गलती भी करेंगे, स्वीकार भी नहीं करेंगे, मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। भगवान बोले अरे ये अबोध बालक थोड़ा ही है, ये इंद्र का बेटा है, शादीशुदा है, बृहस्पति जी से पढ़ा लिखा है। किशोरी जी बोली आप इसकी डिग्रियों की याद करते रहिए, मुझे तो ये इतना अबोध शिशु दिखाई पड़ रहा है कि इस बेचारे को ये भी पता नहीं है कि प्रणम्य को प्रणाम कैसे करना चाहिए है? छोटे बच्चे होते हैं एकदम भोले, कुछ नहीं जानते हैं। माता पिता कहते हैं बाबा को जय जय करो, तो कई बार बाबा की तरफ तो घूम जाता है, पीठ कर लेता है और दूसरी दिशा में जय जय करने लग जाता। वहां नहीं, इधर करो। वो कहेंगे हमारे पैर छुओ, और को हमारे निकट में कोई खड़ा हो उसके पैर छूने लगे। बालक तो बालक होता। तो इस बेचारे को अभी प्रणाम करने का भी सहूर नहीं है, और आप इसको बड़ा पंडित और बुद्धिमान बता रहे हैं। मुझे तो ये बालक लगता है। हे नाथ, शरणागतों की रक्षा की प्रतिज्ञा आपकी, आपका व्रत है कि मैं शरणागत का त्याग नहीं करूंगा। फिर ये शरण में आया है, आप इसका त्याग कैसे कर सकते हैं? राम जी बोले ठीक है, आप वकालत कर रही हो इसकी तरफ से, पर शरणागति भी एक संस्कार है, और उस शरणागति संस्कार की एक पद्धति है।
ऐसे तैसे शरण में हुआ जाता है क्या? हमारे यहाँ दीक्षा संस्कार को शरणागति संस्कार भी कहते हैं, ब्रह्म संबंध भी कहते हैं, शरणागति भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारी अमुक जगह शरणागति हुई थी, और कई महात्मा बता भी देते हैं यहाँ तुम्हारी शरणागति ने अमुक जगह तुम्हारी शरणागति होगी।